कि सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी की तारीख उठाओ मुसलमानों। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जब जिंदगी की तारीख उठाओगे तो आपको पता चलेगा कि सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दीन इस्लाम की खिदमत को किस तरीके से अंजाम दिया था, कुरान की तालीम को किस तरीके से आम किया था। आज कौम मुस्लिम ने अपने वकार को किस तरीके से मजरू कर दिया है। आज इसी भारत की जमीन की तारीख उठाओ मुसलमानों। यहाँ पर एक बुजुर्ग के मजार पर हम और आप आज खिरात पेश करने के लिए आए हैं। उर्से मुकद्दस की बाबरकत महफिल में हम और आप आए हुए हैं। हजरत शहीद ऐनुल कमाल शाह रहमतुल्लाहि तआला अलैह की बारगाह में खिराज का नजराना पेश करने के लिए आए हैं। इसी तरीके से भारत की अलग अलग खित्ते में जहाँ भी जाओ औलियाई किराम का मजार है। ए मुसलमानों, इसी भारत की जमीन पर अजमेर मोहल्ला है ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मजार, बरेली की मुकद्दस जमीन पर सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत का मजार, हकीकत में इसी उत्तर प्रदेश की जमीन पर कि चौचा मुकद्दसा है हजरत मखदूम सिमनानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का मजार। बहराइच में चले जाओ सैयद सालार मसूद गाजी का मजार, देवा में चले जाओ हजरत वारिस पाक का मजार, बिलग्राम में चले जाओ ए मुसलमानों वहां पर मशाइख इज़ाम का मजार। मैं आप तमामी हजरात को मैसेज और पैगाम देना चाहता हूँ। आज बाहिल पार और इस इलाके के लोग जब मजारों पर जाकर ए मुसलमानों शिरकत की गर्ज से जाते हैं ना, आपके इसी इलाके से जब अजमेर मोहल्ला की जमीन पर कोई जाता है या बरेली की मुकद्दस जमीन पर कोई जाता है तो आपने महसूस किया होगा कि जहां से भी बेनमाजी बनकर जाता है, हकीकत में मुसलमानों दिल में गरीब नवाज की मोहब्बत लेकर नहीं जाता है। क्योंकि अगर मोहब्बत होती तो अजमेर मोहल्ला की पाक जमीन पर पहुंचकर मुसलमान बेनमाजी ना होता, बल्कि अजमेर मोहल्ला की पाक जमीन पर जब पहुंचता तो उसे ये बात याद आ जाती कि यही वो जमीन है जहां से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने दीन इस्लाम को फरोग दिया था, कुरान की तालीम को आम किया था, नमाजों की पाबंदी का पैगाम दिया था। हम अजमेर तो खिरात पेश करने के लिए जाते हैं मुसलमानों, तारागढ़ की सैर भी करते हैं, अना सागर की सैर करते हैं, अलग अलग खित्तों की सैर करते हैं, मजार पर भी 10 मरतबा हाजिरी देते हैं। मगर मजार के ठीक सामने अल्लाह के घर की तामीर है, मस्जिद को आबाद किया गया है, हम नमाज की अदायगी नहीं करते हैं। इसी तरीके से किचौचा मुकद्दसा हम जाते हैं, हकीकत में मखदूम अशरफ सिमनानी के मजार मुकद्दस से एक मुसलमानों बगल में औलिया मस्जिद का कयाम है, हम वहां पर भी नमाज की अदायगी नहीं करते हैं। बरेली की मुकद्दस जमीन पर जाते हैं, सरकार आला हजरत के मजार के बगल में मस्जिद की तामीर है, मगर उन मस्जिदों हम में नमाज की अदायगी हम नहीं करते। जब हमारी मुरादें नहीं पूरी होती ना तो यहीं पर आकर चौराहों पर बैठकर कहते हैं हम बुजुर्गाने दीन की बारगाह में खिरात पेश करने के लिए आए गए थे, मगर हम जो मुराद जो तमन्ना लेकर आ गए थे हमारी मुराद तमन्ना पूरी ना हो सकी। मैं कहता हूँ मुसलमान, अगर तमन्नाओं आरज़ुओं को पूरा कराना चाहते हो तो जब मजारों पर हाजिरी देने के लिए जाओ ना तो सबसे पहले अल्लाह के बारगाह में पहुंचकर सजदा किया करो, मस्जिदों को आबाद करके। जब मजार पर हाजिरी दोगे तो रब तबारक व तआला नमाज के सदके, सजदों के सदके तुम्हारी मुरादों को पूरी फरमाएगा, तुम पर रहमतों की बरसात अता करेगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये जिनके दुलारे हैं, जिनके बेटे हैं, आओ उसी सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी की एक तारीख बताकर मैं अपनी गुफ्तगू को भी खत्म करूंगा। आओ मुसलमानों, सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी की तारीख उठाओ। यही सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, बगदाद मोहल्ला से दीन की खिदमत को अंजाम देते हैं। उसी बगदाद की जमीन पर एक नौजवान है जो अपनी जिंदगी को बड़े अच्छे तरीके से बसर कर रहा था, मगर जिंदगी में बड़ी मायूसी थी। नमाज की अदायगी भी करता था, कुरान की तिलावत भी करता था, ए मुसलमानों शरीयत मुस्तफा के अहकाम पर अमल भी करता था, अपने हाथ से सदका तो खैरात भी करता था, मगर उसके घर में बरकत नहीं आती थी, उसके घर में अल्लाह की रहमत का नुज़ूल नहीं होता था। जिंदगी से मायूस हो चुका था, हकीकत में अपने आप में जिंदगी से इतना मायूस था कि हमेशा उदास रहा करता था। किसी कहने वाले ने कहा, ए नौजवान, तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर परेशानियों का हल चाहते हो ना तो बगदाद के बड़े पीर की बारगाह में चले जाओ, तुम्हारी तमाम परेशानियां वहां से दूर हो जाएगी। नौजवान सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में पहुंचा। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में पहुंचने के बाद अर्ज करता है, सरकार, मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, मैं कुरान भी पढ़ता हूँ, मैं सदका तो खैरात भी करता हूँ, मगर सरकार मेरे बिजनेस में कभी मुनाफा नहीं होता है। मैं अपने आप में बहुत ज्यादा अपने आप में परेशान चल रहा हूँ। मेरे घर में अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल नहीं हो रहा है, अल्लाह की बरकतों का नुज़ूल नहीं हो रहा है। सरकार आप करम कर दे, कोई वजीफा कोई अमल बता दे ताकि उसी पर अमल करके मैं अपनी जिंदगी के अरकान को पूरा
पूरा कर सको। ए मुसलमानों, सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस नौजवान से सवाल किया, नौजवान ये बता, तेरा घर किसी मैदान में है या तेरा घर अपने आप में किसी सड़क के किनारे पर है? तो नौजवान ने कहा था, सरकार मेरा घर सड़क के किनारे पर है। तो जानते हो मुसलमानों, सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा था, नौजवान तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, तू सीधा मार्केट में चला जा, सीधा बाजार में चला जा, वहां से एक कपड़ा खरीद कर ला और लाने के बाद उस कपड़े को से अपने दरवाजे को, अपने घर को ढक दे। नौजवान सोचने लगा, मौला मैं तो सरकार गौसे आजम की बारगाह में आया था कि सरकार कोई वजीफा, कोई अमल बताएंगे, उसी पर अमल करके मैं अपनी जिंदगी के अरकान को पूरा करूंगा, मगर सरकार गौसे आजम ने कपड़ा लाने की बात क्यों कही है? अपने दिल में सोचने लगा कि सरकार गौसे आजम का हुक्म है, उनके हुक्म की तामील जरूर करना है। हकीकत में मुसलमानों, वो नौजवान मार्केट में गया, बाजार से एक कपड़ा खरीद कर लाकर अपने दरवाजे को ढकता है। अब अपने बिजनेस के काम को अंजाम देता है, अपने कारोबार को अंजाम देता है। अभी चंद रोज ना बीते थे, अभी चंद अरसा ना बीता था कि ए मुसलमानों, वो नौजवान जो गुर्बत का शिकार हो रहा था, जिसकी जिंदगी के अंदर मायूसी थी, अब उसकी जिंदगी में खुशहाली आ चुकी है। उसकी जिंदगी में ए मुसलमानों, मुसीबतों का पहाड़ टूटकर हकीकत में खत्म होकर अब उस पर अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल हो रहा है। जिस घर में बरकत नहीं हो रही है, आज उस घर में अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होने लगा। जब ये मालदार हो गया, पैसा वाला हो गया ना, बगदाद मोहल्ला की जमीन पर जहां पर और रईसों का नाम लिया जाता था, उन्हीं रईसों में इस नौजवान का भी नाम लिया जाता था। जब ये मालदार हो गया, पैसा वाला हो गया, तो एक दिन सरकार गौसे आजम की बारगाह में पहुंचा। अर्ज करता है, सरकार मैं जिंदगी में बहुत खुशहाल हो चुका हूँ, मेरे पास दौलत भी आ चुकी है, मेरे पास माल भी आ चुका है, मगर सरकार मैं जिंदगी के अंदर एक बात को लेकर परेशान रहता हूँ, उसी बात का आप हल बता दीजिए ताकि जिंदगी के अंदर सुकून पैदा हो सके। हकीकत में मुसलमानों, सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से वो नौजवान कहता है, सरकार मैं आपसे ये पूछने के लिए आया हूँ कि जब मैं आपकी बारगाह में आया था तो आपने मुझे कोई वजीफा, कोई अमल ना बताकर मुझे अपने आप में आपने कपड़ा लगाने का हुक्म क्यों दिया था? तो जानते हो मुसलमानों, सरकार गौसे आजम के पैगाम को नोट करो। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि ए नौजवान, मैंने तुझसे सवाल किया था, मैंने तुझसे पूछा था कि ए नौजवान ये बता, तेरा घर किसी मैदान में है या तेरा घर किसी सड़क के किनारे पर है? तो तूने कहा था कि मेरा घर सड़क के किनारे पर है। तो मैंने लोहे महफूज के अंदर देखा था कि तेरे घर के अंदर बरकत क्यों नहीं आ रही है? अब मेरी तरफ अपनी तवज्जो लगा दो, अब अपने दिल की तख्ती को खोलकर कान की लौ को लगाकर निसार अहमद निजामी के उन जुमलों को नोट करने की कोशिश करो। जानते हो मुसलमानों, सरकार गौसे आजम ने कहा, नौजवान जब मैंने लोहे महफूज के अंदर देखा ना, तो तेरे घर के दरवाजे के सामने से नमाजी भी गुजरा करते थे, बेनमाजी भी गुजरा करते थे। जब नमाजी गुजरते थे तो अल्लाह तेरे घर में रहमत का नुज़ूल करता था, मगर जैसे ही किसी बेनमाजी की निगाह तेरे घर में पड़ती थी तो रब तबारक व तआला रहमत को छीन लिया करता था। तो ए मुसलमानों, इस वाक़े से सहन लो कि अगर किसी घर में किसी बेनमाजी की निगाह पड़ जाए तो रब तबारक व तआला उस घर से रहमतों को छीन लेता है। तो जिस घर में बेनमाजी रहता हो, अल्लाह उस घर में रहमतों की बरसात है ना। तो हजरात मोहतरम, अपनी जिंदगी के अरकान को पूरा करने की कोशिश करें, इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत अपने सीने में बसाएं। हजरत शहीद ऐनुल कमाल शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह की जिंदगी की तारीख उठाने की कोशिश करें, इसलिए कि जब जिंदगी के अरकान को आप पूरा करेंगे ना, तो रब तबारक व तआला आप सब पर रहमतों और बरकतों की बरसात अता करेगा। ठीक है, अब मैं दो शेर नात पढ़ूंगा, कारी नवाब साहब की ख्वाहिश थी तो मैं पढ़ दे रहा हूँ। ठीक है, हाँ हुजूर इजाजत है। आप देख रहे हैं मिंबर नूर पर, यार मैं कह रहा हूँ कि औलादे रसूल, औलादे गौसे आजम की आमद है। आज अपनी पलकों को बिछा दो, अपने जज्बात के नजराने को पेश कर दो, इसलिए कि रोज रोज ऐसी शख्सियत, ऐसी नूरानी चेहरे की ज़ियारत आपको मैसर नहीं होगी, है ना। ये नज़ीर भाई, अलीम भाई, मुगीस भाई और दीगर भाइयों ने, मुस्तफ़ा भाई और गुलाम प्रधान साहब, दीगर लोगों ने बड़ी मेहनत किया है, तब जाकर आज हुजूर वाला की आमद आपके दयारे मोहब्बत में हुई है ना। कारी नबी हुसैन साहब की मोहब्बतें, हजरत अल्लामा मोनी साहब किबला निज़ामी की मोहब्बतें, कारी नवाब साहब की मोहब्बतें कि हुजूर वाला आप सब के दरमियान तशरीफ लाए। ठीक है, तो मैं पढ़ दूं, कितने लोग सुनेंगे भैया?
कैसे से चुपचाप। हाँ, तो हजरत की आमद है और हजरत के साथ में कई प्रोग्राम किया हूँ, मगर कभी मैंने नात हजरत के सामने नहीं पढ़ी। आज मैं पहली दफा हुजूर वाला के सामने में पढ़ रहा हूँ, इसीलिए पढ़ भी रहा हूँ। ठीक है, कहे मचल कर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी खैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि। इस भारत की जमीन पर अगर आज हमने मजहब इस्लाम में दाखिला लिया है, हमने कलमे शहादत का इकरार किया है, तो ये हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों की बुनियाद पर हुआ है। क्योंकि ए मुसलमानों, इसी भारत की जमीन की तारीख उठा कर देखो, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह दीन इस्लाम की खिदमत करने के लिए भारत तशरीफ लाए। गरीब नवाज ने हम मजहब इस्लाम के मानने वालों को एक पैगाम दिया था, मजहब इस्लाम के मानने वालों को एक से दिया था। जब इस भारत की जमीन पर गरीब नवाज आए थे तो उनके साथ चंद मुरीद ही तशरीफ लाए थे। उस वक्त भारत की जमीन पर ए मुसलमानों, पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेने के लिए लोग डरा करते थे। हकीकत में लोग मज़हब इस्लाम की तरफ नहीं बढ़ा करते थे। ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब अजमेर मोहल्ला की पाक जमीन पर तशरीफ लाए ना, पृथ्वीराज चौहान की बारगाह के पास कुछ लोगों ने कहा कि राजा, हमारे जहां एक ऐसा बाबा आया हुआ है जो अजान की सदाओं को बुलंद किया करता है, जो मुसल्ला बिठाकर मालूम नहीं अपने रब की किस तरीके से इबादत किया करता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को पृथ्वीराज चौहान ने अपने पास बुलाया था। गरीब नवाज जब पृथ्वीराज चौहान के पास पहुंचे थे ना, तो अपने मुरीदों को साथ लेकर गए थे। एक छोटी सी गठरी साथ लेकर गए थे जिसमें मुसल्ला था, लोटा था और मिसवाक थी। इस तरीके से जरूरत के सामान थे। जानते हो, राजा पृथ्वीराज चौहान ने कहा था कि बाबा आप यहाँ क्या करने के लिए आए हो? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी ने कहा था, मैं दीन इस्लाम की खिदमत करने के लिए आया हूँ, मैं कुरान की तालीम को आम करने के लिए आया हूँ, मैं जहाँ पर परचमे इस्लाम को लहराने के लिए आया हूँ। तो राजा पृथ्वीराज चौहान ने कहा था, बाबा क्या तुझे खबर नहीं है, क्या तुझे पता नहीं है, तुमसे पहले भी लोग यहाँ पर आ चुके हैं, वो हथियार लेकर आए थे, लश्कर लेकर आए थे, मगर यहाँ पर छोड़कर उन लोगों को जाना पड़ा। तो गरीब नवाज ने कहा था, वो जितने भी लोग भारत की जमीन पर हथियार लेकर आए थे, जो लश्कर के साथ आए थे, वो हथियार और लश्कर पर भरोसा करके आए थे, मगर गरीब नवाज भारत की जमीन पर आया है तो अल्लाह और रसूल की इताअत को साथ लेकर आया है, कुरान की तालीम को साथ लेकर आया है, और इंशाअल्लाह तबारक व तआला गरीब नवाज भारत की जमीन पर परचमे इस्लाम को लहराकर दीन इस्लाम की खिदमत को अंजाम देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हज़रात मोहतरम, मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने किस तरीके से दीन इस्लाम की खिदमत को अंजाम दिया था। ऐ मुसलमानों, अगर आज भारत की जमीन पर हम कलमे शहादत का इकरार करते हैं, आज हम अगर कलमा पढ़ते हैं, तो ये गरीब नवाज की कुर्बानियों की बुनियाद पर हुआ है। यहाँ पर जो बुजुर्ग की मजार देख रहे हो ना, भारत के जिस खित्ते में जाओ, जिस कोने में जाओ, हर जगह अल्लाह के वलियों की मजार है। ये मुसलमानों, ये अल्लाह के वली जो दुनिया के अंदर भारत की जमीन पर आए थे, ये हम और आपकी इस्लाह करने के लिए आए थे, हम और आपको पैगाम देने के लिए आए थे, कुरान की तालीम हम और आप कब तक पहुंचाने के लिए आए थे। आओ मैं आपको बताता चलो, ये महीना भी बड़ा बाबरकत महीना चल रहा है। ये महीना जानते हो किनका महीना चल रहा है? जिस तरीके से मेरे आका पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम तमाम अंबिया में है, यानी नबी को इमामुल अंबिया कहा जाता है, नबी को सैयदुल अंबिया कहा जाता है। इसी तरीके से उनके रूहानी बेटे पीरे पीरा मीरे मीरा हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इमामुल औलिया कहा जाता है, औलिया का सरदार कहा जाता है, बुजुर्गों का सरदार कहा जाता है। ए मुसलमानों, ये सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का प्यारा महीना है। आओ मैं आपको बताता चलो, सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने किस तरीके से दीन इस्लाम की खिदमतों को अंजाम दिया है, किस तरीके से कुरान की तालीम को आम किया है। 11वीं शरीफ का जब महीना आए मुसलमानों,
तो सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी को पढ़ने की कोशिश किया करो। सिर्फ इतना करने की कोशिश ना किया करो कि जब 11वीं शरीफ का महीना आएगा तो 11वीं शरीफ के महीने में हम 11वीं के नाम पर अपने घर पर मुर्गा ज़बा करके गौसे आजम की नाज़ो फातिहा दिलाएंगे, हम डेग पर डेग बिरयानी बंटवाएंगे। नहीं मुसलमानों, सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी की तारीख उठाओ। गौसे आजम ने किस तरीके से दीन इस्लाम की खिदमत को अंजाम दिया है, किस तरीके से कुरान की तालीम को आम किया है, वही सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। इरशाद फरमाते हैं कि मैं 25 से 40 साल तक जंगलों और बियाबानों में जाकर अल्लाह की इबादत करता रहा, कुरान की तिलावत करता रहा, नमाज की अदायगी करता रहा। जब भूख लगती थी तो जमीन पर उगने वाली घास को खाकर मैं अपनी भूख को मिटाया करता था, दरख्त के पत्तों को खाकर मैं अपनी भूख को मिटाया करता था। पता क्या चला मुसलमानों, अगर तुम 11वीं शरीफ के मौके पर सिर्फ 11वीं के नाम पर मुर्गा ज़बा करके अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अकीदत का नजराना पेश करते हो, गौसे आजम की बारगाह में अकीदत का नजराना पेश करते हो, तो ए मुसलमानों, उस अकीदत के नजराने को पेश करने से पहले अपने गांव की जो वीरान मस्जिदें हैं उन्हें आबाद करने की कोशिश करो, कुरान की तिलावत करने की कोशिश करो, नमाजों की पाबंदी करने की कोशिश करो, शरीयत मुस्तफा के अहकाम पर अमल करने की कोशिश करो। दावे के साथ कहता हो, जो सरकार गौसे आजम की मोहब्बत में अपनी मस्जिदों को आबाद करता है, रब तबारक व तआला उसके घरों को आबाद करता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देना चाहता हो, आओ सरकार गौसे आजम की बात चलता हुआ चलो। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी की तारीख उठाओ मुसलमानों। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत बासआदत जब हुई है, 4 साल 4 महीना 4 दिन के, जब शेख अब्दुल कादिर जिलानी सरकार गौसे आजम हुए ना, तो उनके वालिदैन ने एक मदरसे में अपने बच्चे की तालीम के लिए, जानते हो, बिस्मिल्लाह खानी के लिए लेकर गए हैं। ए मुसलमानों, जैसे ही सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बिस्मिल्लाह खानी के लिए एक मदरसे में पहुंचे हैं, हकीकत में मुसलमानों में आपको मैसेज और पैगाम दे रहा हूं, गौर से मेरी बात को सुनना। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब मदरसे में तालीम देने के लिए बिस्मिल्लाह खानी कराने के लिए गए हैं, उस्ताद ने कहा था, बेटा अब्दुल कादिर, जरा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम की तिलावत करो। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बिस्मिल्लाह की तिलावत किया है और बिस्मिल्लाह के साथ सूरह फातिहा की भी तिलावत किया, सूरह बकरा की भी तिलावत किया, सूरह निसा की भी तिलावत किया, सूरह आले इमरान की भी तिलावत किया। ए मुसलमानों, रिवायतों में बताया गया है कि सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुकम्मल अपने उस्ताद को 18 पारा कुरान मुकद्दस की तिलावत करके सुनाया है। उस्ताद ने कहा था, बेटा अब्दुल कादिर, तुम इससे पहले किस मदरसे में तालीम हासिल किए हो, इससे पहले किस उस्ताद की बारगाह में तालीम लेने के लिए गए हो? शेख अब्दुल कादिर जिलानी सरकार गौसे आजम ने कहा था, उस्ताद से मोहतरम, मैं किसी मदरसे में किसी उस्ताद के सामने तालीम नहीं हासिल किया हो, बल्कि जब मैं अपने माँ के शिकम में था, मैं अपने माँ के पेट में था, तो मेरी माँ घर के काम को भी अंजाम देती थी, कुरान की तिलावत भी किया करते थे, बर्तन भी मांजा करते थे, कुरान की तिलावत भी किया करते थे, घर की सफाई भी किया करते थे, कुरान की तिलावत भी किया करते थे। मैं अपने माँ के शिकम में, मेरी माँ जब कुरान पढ़ती थी तो उसी कुरान को सुन सुनकर मैं याद किया करता था। ए मुसलमानों, वो सरकार गौसे आजम की वालिदा मोहतरमा फातिमा उम्मुल खैर थे, जो अपने बेटे को शिकम में रहकर कुरान की तिलावत कर रही थी। आज की माओं का हाल देख लो, आज की बहनों का हाल देख लो, आज की बेटियों का हाल देख लो। आज हम और आपकी घर की माएँ जब हमल से होती है, आज हम और आपकी घर की बेटियां जब हमल से होती है, तो ए मुसलमानों, कुरान की तिलावत तो बहुत दूर की बात है, नमाज की पाबंदी तो बहुत दूर की बात है, अपने हाथ से सदका तक नहीं करती। अगर हकीकत में हमल में होती है ना, तो जब कमरे में आराम करती है, जिस वक्त इन्हें अल्लाह अल्लाह करना चाहिए, जिस वक्त ए मुसलमानों कुरान की तिलावत करना चाहिए, उस हालात में जानते हो हमारी घर की माएँ बहनें बेटियां क्या करती है? मोबाइल पर सीरियल देखती हुई नजर आती है, मोबाइल पर फिल्में देखती हुई नजर आती है। अब जरा बताओ मुसलमानों, ऐसी माँ के पेट से जो बच्चा पैदा होगा, वो अपने बाप की खिदमत गुजारी कैसे करेगा? वो अपने माँ की खिदमत गुजारी कैसे करेगा? हाँ मुसलमानों, अगर अपने बच्चों के मुस्तकबिल को संवारना चाहते हो तो अपनी माँ बहन बेटी को ये मैसेज पैगाम दिया करो कि तुम्हारी माँ बहन बेटी जब अपने बच्चे को शिकम में रखे ना, तो कुरान की तिलावत करे, नमाजों की पाबंदी करे, सदका तो खैरात करे। दावे के साथ कहता
हो जो माँ इस तरीके से अपने बच्चे को पेट में रखकर ऐसे कामों को अंजाम देती है, उस शिकम से जो बेटा पैदा होता है, अगर गौसे आजम नहीं बनता, अगर गरीब नवाज नहीं बनता, फिर भी ए मुसलमानों गुलाम गौसे आजम बनकर पूरी दुनिया में चमकता हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे हजरत, माशाअल्लाह। समझ में आ रही है बात ना? जी जी कि नहीं समझ में आ रही है? जी आओ मैं आपको बताता चलो मुसलमानों, हमने अपने बच्चों की तरबियत को किस तरीके से आज उनकी जिंदगी को बर्बाद किया है। हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, हमने अपने मासूम बच्चों की जिंदगी को बर्बाद किया है। ए मुसलमानों, हालात का जायजा लो, अपने समाज और मुआशरे का जायजा लो। हकीकत में आज हमारे घर में जो बच्चे पैदा होते हैं, जिनको ए मुसलमानों सबसे पहले कुरान सिखाना था, उन बच्चों की जिंदगी को हम बर्बाद करने पर आमादा होते हैं, उसकी इज्जतों के साथ खिलवाड़ करने पर आमादा होते हैं। जिसके मुस्तकबिल को हमें संवारना था, उसके मुस्तकबिल की धज्जियां हम और आप उड़ाने पर आमादा होते हैं। आपके घर में जब बच्चा पैदा होता है, 2 से 2.5 साल 3 साल की उम्र में जब आपका बच्चा पहुंचता है, तो ए मुसलमानों अपनी जबान से बाप को बाप कहने लगता है, अपनी जबान से माँ को माँ कहने लगता है, दादा दादी को पुकारने लगता है। तो उतनी जबान में जब बेटा अपने दादा दादी माँ बाप के नाम को पुकारता है ना, तो आपने महसूस किया होगा, आपने देखा होगा मुसलमानों कि आपका बच्चा किस तरीके से कुरान नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह हज़रत, बहुत अच्छे। मुहतरम, मैं आपको मैसेज और पैगाम देना चाहता हूँ कि ए मुसलमानों, जब आपके यहाँ पर बच्चों की जिंदगी उठाकर देखे ना, हकीकत में मुसलमानों अगर आपके यहाँ मासूम बच्चा होता है 2.5 से 3 साल की उम्र में, तो आपने महसूस किया होगा कि 2.5 से 3 साल का बच्चा किस तरीके से हकीकत में अपने बाप को बाप कह के पुकारता है, अपनी माँ को माँ कह के पुकारता है। लेकिन माँ ही अपने बच्चे के मुस्तकबिल को खराब कर देती है, अपने बच्चे की तरबियत की धज्जियां उड़ा देती है। जानते हो मुसलमानों, माँ अपने बेटे से कहती है, बेटा देख तेरे अब्बा आ रहे हैं, गाली देख देख कितना अच्छा लगेगा। वो मासूम सा बच्चा जिसे जिंदगी के बारे में कुछ खबर नहीं है, जिसे जिंदगी के अरकान के बारे में कुछ पता नहीं है, उस मासूम की जिंदगी को हम और आप बर्बाद करते हैं। कहते हैं कि बेटा अपने बाप को गाली दे। हकीकत में मुसलमानों, मासूम सा बच्चा जब अपने बाप को तोतरी जबान में गाली देता है ना, तो ए मुसलमानों बाप भी अपने बेटे को गले लगाकर चूमना शुरू कर देता है। कहता है मेरा बेटा कितनी अच्छी गाली दे रहा है। वो मासूम सा बच्चा इस तरीके से बाप को गाली देता है, अपने चाचा चाची को गाली देता है, अपने दादा दादी को गाली देता है। हकीकत में मुसलमानों, जिस बच्चे को बचपन में हमें कुरान सिखाना था, जिस बच्चे को हमें बिस्मिल्लाह की तालीम देना था, उस बच्चे के मुस्तकबिल को हम खराब करने पर आमादा होते हैं। वही बेटा जब जवानी की तहलील पर कदम रखता है, 22 से 25 साल की उम्र में जब वो बच्चा पहुंचता है, जिसकी तालीम की शुरुआत हमने गाली से की थी, हकीकत में वही बच्चा जब 22-25 साल की उम्र में पहुंचता है ना, तो आपने महसूस किया होगा कि शादी के बंधन में बंधने के बाद अपने बाप की कॉलर पर वही हाथ डालते हुए नजर आता है, अपनी माँ की ममता के साथ खिलवाड़ करते हुए नजर आता है। तब बाप और माँ को एक ही रास्ता दिखता है, किसी बाबा की चौखट पर चला जाए, किसी मौलवी की बारगाह में चला जाए, मौलाना साहब कोई तावीज दे दो, बाबा जी कोई तावीज दे दो, मेरा बेटा बिगड़ गया है। मैं कहता हूँ मुसलमान, तुझे तावीज की जरूरत नहीं है। अगर तूने अपने बच्चों के मुस्तकबिल पर ध्यान देकर उसे कुरान की तिलावत की तरफ लेकर आए होते, उसे नमाज की पाबंदी की तरफ लेकर आए होते, तो तेरा बेटा 22-25 नहीं बल्कि 50-60 साल की उम्र में पहुंच जाता, फिर भी अपने माँ बाप की फरमाबरदारी करता हुआ नजर आता। हमारे समाज की इस्लाह होती, हमारे माशरे की इस्लाह होती। क्योंकि डॉक्टर इकबाल कहते हैं, गलत रवि से मनाजिल का पहुंच बढ़ता है, गलत रवि से मनाजिल का पहुंच बढ़ता है। मुसाफिरों रवि से कारवां बदल डालो, और जगह जगह के थक चुके हैं तुम्हें हंगामे, निशाते लज्जते ख्वाबे गिरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने गौसे पाक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। आप देख रहे हैं मेंबर नूर पर शहंशाह तरन्नुम बुलबुल बाग़े मदीना जनाब फैसल रब्बानी साहब तशरीफ ला चुके हैं। मेरी गुफ्तगू आप समाप्त करेंगे ना? हा? जी जी समाप्त करेंगे? हा? बैठ जाएं।
जी, तो हजरात मुहतरम कहने का मकसद ये है, आओ मैं आपको मैसेज और पैगाम देता हुआ चलो। हमने अपने बच्चों की तरबियत पर ध्यान देना खत्म कर दिया है। सरकार गौसे आजम की वालिदा मोहतरमा ने अपने बच्चे की तरबियत किस अंदाज से किया था, और आज हम और आप अपने बच्चों की तरबियत की धज्जियां किस अंदाज से उड़ाने पर आमादा है। आओ मैं आपको बताता चलो मुसलमानों, जानते हो जो बाप अपने बच्चे को बचपन में कुरान की तिलावत सिखाता है ना, जो बाप अपने बच्चे को बचपन में कुरान मुकद्दस के बारे में बताता है, यानी कुल अल्लाहु शरीफ अगर सिर्फ याद करा दे, बिस्मिल्लाह शरीफ अगर याद करा दे, और जब वो अपने आप पे कहीं सफर पर रवाना होने वाला हो, अपनी शरीके हयात से इतना कहते, मेरी शरीके हयात, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, जिंदगी का डोर कहीं भी टूट सकता है। ए मेरी बीबी, अगर मेरी लाश इत्तेफाक से अगर घर को आए, जब मेरे जनाजे को तैयार किया जाए, तो मेरे मासूम से बच्चे को जरूर जनाजे में शिरकत करवाना, और मेरा बेटा जब जनाजे में शिरकत होना, तो जब मेरी लाश को कब्र के अंदर डाला जाए, तो मेरे इस मासूम से बेटे को मेरी कब्र पर ले जाना, ताकि मेरा बेटा, मैंने जो कुरान सिखाया है, मैंने जो बिस्मिल्लाह की तिलावत सिखाई है, मेरा बेटा मेरी कब्र पर पहुंचकर कुरान की तिलावत कर सके, मेरा बेटा बिस्मिल्लाह की तिलावत कर सके। जानते हो मुसलमानों, जिसका मासूम बेटा अपने बाप की कब्र पर पहुंचकर बिस्मिल्लाह की तिलावत करता है, यानी अल्लाह को रहमान रहीम कह के पुकारता है, तो रब की मशीयत को जोश आता है। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है कि जिसका बेटा मुझे रहमान कह के पुकारे, मुझे रहीम कह के पुकारे, उसके बाप को जहन्नम की आग में डालो, ये मेरी इज्जत को गवारा नहीं है। उसके बाप को जहन्नम की आग से निकाल कर जन्नतुल फिरदौस के आला से आला मकाम को अता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। तो हज़रात मोहतरम कहने का मकसद ये है कि अपनी जिंदगी के अंदर मुसलमानों इनकलाब पैदा करने की कोशिश करो। आओ मैं आपको बताता चलूं ये बात क्यों बोल रहा हूँ। ए मुसलमानों, हम और आपको तो रब्बे कायनात ने उम्मत मोहम्मदिया में पैदा किया है, हमारे मकाम को बहुत बुलंद किया है, हमारे दर्जे को बहुत ऊंचा किया है। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम का कोई बेटा अगर बिस्मिल्लाह पढ़े, तो रब्बे कायनात उसके बाप को जहन्नम की आग से निकाले। तो हम और आप तो उम्मत मोहम्मदिया में पैदा किए गए हैं, आप पूछेंगे कैसे? तो आओ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौरे जमाना में लेकर चलो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का प्यारा दौरे जमाना है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का गुजर एक कब्रिस्तान से होता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम क्या देखते हैं कि कब्रिस्तान के अंदर जो मुर्दा लेटा हुआ है, उस पर अल्लाह का अजाब नाजिल किया जा रहा है। बड़े बड़े बिच्छू ढंग मार रहे हैं, बड़े बड़े सांप डस रहे हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब इस भयानक मंजर को देखा है, अपने दिल में सोचते हैं, मौला ये बहुत बड़ा जालिम इंसान रहा होगा, बहुत बड़ा गुनहगार इंसान रहा होगा, जिस पर इस तरीके से अजाब मसल्लत किया जा रहा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इतना सोचकर मुसलमानों अपने सफर का आगाज करते हैं। चंद दिनों के बाद, चंद अरसे के बाद फिर उसी रास्ते से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का गुजर होता है। हकीकत में क्या देखते हैं कि कब्रिस्तान के अंदर जिस मुर्दे पर अल्लाह का अजाब नाजिल किया जा रहा था, जिसको ए मुसलमानों बड़े बड़े बिच्छू, बड़े बड़े सांप डस रहे थे, आज उस कब्र पर अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल हो रहा है। जन्नत की क्यारियों से ठंडी ठंडी हवाएं अता की जा रही है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फौरन अपने हाथों को मौला की बारगाह में उठाया है, अर्ज किया है, रब्बे कायनात ये कौन सा मामला है? ए रब तबारक व तआला, अभी चंद दिन पहले मैं इसी रास्ते से गुजरा था, तो इस पर तू अजाब नाजिल कर रहा था, बड़े बड़े बिच्छू डंक मार रहे थे, बड़े बड़े सांप डस रहे थे। इस मुर्दे ने कब्र में रहते हुए कौन से नेक काम को अंजाम दे दिया है, जिसकी बुनियाद पर तू इसकी कब्र पर रहमतों की बरसात अता कर रहा है? इतने में हजरत जिब्रील अमीन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में आते हैं, अर्ज करते हैं, ए ईसा अलैहिस्सलाम, आप किस कश्मकश में डूबे हुए हैं, आपको कौन सी बात सता रही है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूरा वाकया बताया। तो जिब्रील अमीन ने कहा, ईसा अलैहिस्सलाम सुनो सुनो, जिस मुर्दे को आप देख रहे हो ना, ये दुनिया में बहुत बड़ा जालिम इंसान था, दुनिया में बहुत बड़ा गुनहगार इंसान था, मगर जब ये मरने के करीब पहुंचा तो इसकी बीबी हमल से थी, पेट से थी। अपनी बीबी को करीब बुलाकर कहने लगा, मेरी शरीके हयात, मैं तो जिंदगी के अंदर कोई नेक काम नहीं किया हो, जिंदगी के अंदर कोई अच्छे काम को अंजाम नहीं दिया हो, मगर ए मेरी शरीके हयात सुन सुन, अगर तेरे पेट से कोई बच्चा या बच्ची जन्म ले, तो उसे अपने आप में किसी ऐसे वैसे इदारे में न ले जाना, किसी खैर इदारे में न ले जाना, किसी दीनी मदरसे में ले जाकर किसी आलिम दीन के पास ले जाना, और उससे कहना कि इस बच्चे की तालीम, दीन की तालीम से इसका आगाज कराना। जानते हो हजरत जिब्रील अमीन ने कहा था, हे ईसा अलैहिस्सलाम सुनो सुनो, अभी चंद दिन पहले इसके घर में एक बेटे की पैदाइश हुई। उस बेटे की उम्र जब 4 साल 4 महीने 4 दिन की हुई, तो उसकी बीबी ने अपने बच्चे की तालीम
तालीम कहीं और ना ले जाकर अपने आप में एक दीनी इदारे में ले गई। एक आलिम दीन के सामने उसे दो जानों बिठाया और आलिम दीन ने जैसे ही अपनी जबान से पढ़ा कि बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तिलावत करो, इस बच्चे ने जैसे ही बिस्मिल्लाह की तिलावत किया, रब की मशीयत को जोश आया। रब्बे कायनात ने फरिश्तों से इरशाद फरमाया, मेरे प्यारे फरिश्तों तुम आसमान पर क्या कर रहे हो? जिसका बेटा मुझे रहमान कह के पुकारे, जिसका बेटा मुझे रहीम कह के पुकारे, उसके बाप को जहन्नम की आग में डालो। ये मेरी इज्जत को गवारा नहीं है, उसके बाप को जहन्नम की आग से निकाल कर जन्नतुल फिरदौस के आला से आला मकाम को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मोहतरम, कहने का मकसद ये है कि ये महीना 11वीं शरीफ का महीना चल रहा है। हम और आप जानते हो हजरत